दोस्तों एससीआई जेसीई 2025 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 1 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था और ये जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया गया। यानी कि इस एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ पैटर्न चेंज एंड कुछ मार्किंग स्कीम के अंदर चेंज जरूर देखने को मिले थे। अगर पैटर्न चेंज की बात करते हैं तो ऐसे राइटिंग के अंदर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको कुछ चेंज पैटर्न के अंदर देखने को मिला था। इसके अलावा आरसी के अंदर और ऐसे राइटिंग के अंदर आपको मार्किंग स्कीम के अंदर भी चेंज देखने को मिला। अगर ऐसे राइटिंग की सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो जो पहले मार्किंग 40 मार्क्स की होती थी यानी 40 नंबर का ऐसे राइटिंग आता था वो इस बार घटाकर 30 नंबर कर दी गई। इसके अलावा जो वर्ड लिमिट थी पैटर्न के अंदर क्या चेंज हुआ, जो वर्ड लिमिट पहले 600 वर्ड्स था उसको अब स्ट्रिक्टली घटाकर 400 वर्ड्स कर दिया गया है। यानी कि कहा गया कि स्ट्रिक्टली आपको 400 वर्ड से कम में लिखना है, इससे ज़्यादा में नहीं लिखना है। अगर मैं आरसी की बात करता हूँ तो पहले पैसेज के साथ आपको 6 क्वेश्चन मिलते थे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था यानी टोटल 30 नंबर का आरसी आपका आता था। बट इस बार मार्किंग स्कीम में ये चेंज किया गया कि 30 नंबर से बढ़ाकर इसको 40 नंबर का कर दिया गया। ठीक है, यानी ऐसे राइटिंग में से 10 नंबर घटा दिए और आरसी जो था उसके 10 नंबर बढ़ा दिए। इसके साथ ही पैसेज के साथ आपको 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिले और एक जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर का था। यानी कि अब 20 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर का आपका टोटल हो गया। ठीक है, प्रेसिस राइटिंग के अंदर कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया गया, वो एज इट इज जैसा पहले था वैसे ही इस बार आपको देखने को मिला। बट हाँ, इसके अंदर एक चेंज ये किया गया, पहले वर्ड जो है उसकी लिमिट दी जाती थी 140 वर्ड्स में लिखो, 150 वर्ड्स में लिखो। बट इस बार सीधा बोल दिया गया जितने नंबर ऑफ वर्ड्स है उसका 1/3 में आपको लिखना है। ठीक है, अब वो चीज 600 वर्ड्स है तो उसका 1/3 200 हो गया। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हैं उसके 1/3 में आपको लिखना था। ठीक है, तो ये कुछ बड़े चेंज थे जो इस बार आपके एग्जाम में किए गए। इसके साथ ही एक इंस्ट्रक्शन आपको दी गई थी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। यानी कि वहां से आपको क्वेश्चंस देखने हैं और उसके बाद उसके जो आंसर्स हैं वो आपको अपनी जो आंसर शीट है वहां पर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर, आंसर आपको आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं। इसके साथ ही एक और इंस्ट्रक्शन आपको दी गई थी कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया था, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को ढंग से फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब इसके पीछे के भी कुछ रीजंस थे। सबसे पहले तो एक रीजन निकल कर ये भी सामने आया है कि जो आंसर शीट्स आपको दी गई थी वो काफी डिले के बाद दी गई थी। यानी कि आपको जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ 2 बजे आपको आंसर शीट उससे पहले मिल जानी चाहिए थी ताकि आप उस पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर ले। ठीक है, लेकिन आपको आंसर शीट जो है वो 3 मिनट 4 मिनट इवन 5 मिनट बाद डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। अब अगर आपको 5 मिनट बाद तो सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उसके बाद उसके अंदर डिटेल भी फिल करनी है और बहुत माइन्यूटली आपको बहुत ही अब जो है ना विजिलेंट होकर डिटेल फिल करनी थी। यानी कि पूरे प्रोसेस के अंदर 10 से 12 मिनट और जिन बच्चों को और भी लेट मिला उनको 15 मिनट का जो समय वो इसमें चला गया। ठीक है, अब जैसे ही 15 मिनट का समय गया एक माइंड के अंदर एक टेंशन आ जाती है। ठीक है, आप बहुत नर्वस हो जाते हो कि यार मेरे तो 15 मिनट तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इन 15 मिनट के अंदर मैं क्या कुछ करूंगा। और इसके साथ ही स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस रीड करने थे, जहां पर आपको एक बार आप रीड कर रहे हो फिर नेक्स्ट जा रहे हो फिर उसको स्क्रॉल कर रहे हो फिर नेक्स्ट कर रहे हो और इस पूरी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जहां पर किसी का ये ध्यान ही नहीं गया कि हमें जो क्वेश्चन है उनको सेव एंड नेक्स्ट करने। अब पता कब लगा, ठीक है, पता तब लगा जब लास्ट में आपने जो पेपर था उसको सबमिट किया और वहां पर ये लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 3 आपका एक भी जो आंसर है वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद ये बात शुरू हुई है कि यार मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया, अब मेरा क्या होगा, कहीं मेरा क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक होगा या नहीं होगा, आंसर शीट जो है वो चेक होंगी या नहीं होंगी, कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। देखिए इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स तो ऐसे भी थे कि आपका जो आरसी था वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। ठीक है, इतना ज़्यादा वो लेंदी था, उसको लिखने में उसके आंसर्स को लिखने में इतना टाइम लग रहा था कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का जो टाइम था ना वो आरसी ने ही ले लिया। और इसी वजह से नर्वसनेस बढ़ने लगी कि कब मुझे प्रेसिस करूंगा, 1 घंटा ही बचा है, कब ऐसे राइटिंग करना है। और इवन बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे थे जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि वो ऐसे राइटिंग कर रहे थे बट उनका जो ऐसे राइटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उनको बीच में ही उसे छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब जब ये इशू फेस किया गया यानी कि जब स्क्रीन पर आ गया कि आपने एक भी जो है आंसर अटेम्प्ट नहीं किया, तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपको टेंशन होगी क्योंकि आप अगल बगल में पूछोगे और किसी ने किया तो बोलेगा मैंने किया, मेरा तीनों आ रहा है बट आपका नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चों ने इन्विजिलेटर जो थे उनसे कंफर्म किया
उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी जो आंसर शीट्स है सिर्फ वही चेक की जाएंगी, इससे कोई भी ज़्यादा जो है इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी इसका लेना देना नहीं है, कोई रोल नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, जैसा कि पहले बताया गया था कि कुछ लोग अवेलेबल थे, अभी कंफर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियली भी आरसी सेल के जो कुछ मेंबर्स थे वो वहां पर अवेलेबल थे प्रॉपर ड्रेसिंग एंड आई कार्ड के साथ, ठीक है। उनसे जब कंफर्म किया गया कि सर इस तरह का जो इश्यू है वो हमने फेस किया है, अब क्या कुछ करना है, क्या हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, तो उन्होंने भी जो है सेम बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ओनली आंसर से जो आंसर शीट्स हैं वी विल चेक ओनली आंसर शीट्स, ठीक है, और इसका जो है कोई भी रोल नहीं है आपने किया या नहीं किया, ठीक है। सेम जो चीज़ें हैं उसके बाद हमसे भी पूछी गई, ठीक है, तो इसके बेस पर हमने फर्दर इंक्वायरी की कि ये जानने के लिए कि क्या रोल है इन चीज़ों का जो कंप्यूटर के ऊपर किया जाना था, क्या इसका एक एक्टिव रोल है आपके आंसर शीट को चेक करने में या नहीं है। देखिए, अब बहुत सारे बच्चों ने जो अपडेट दी थी उनके बेस पर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसी के बेस पर जितनी भी बातें हैं वो बहुत क्लियर तरीके से आपके सामने रखी थी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमने रिक्रूटमेंट सेल में पता भी किया है, रिक्रूटमेंट सेल में कॉल भी किया है, और वहाँ से सिर्फ एक अपडेट निकल कर आ रही है कि आपकी जो आंसर शीट्स है ना सिर्फ वही चेक की जाएंगी, आपका जो कंप्यूटर पे आपने किया या नहीं किया उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और जब हमने आरसी सेल से जब पूछा, रिक्रूटमेंट सेल से पूछा, फोन पर भी पूछा, इन पर्सन जो है किसी के लिंक के थ्रू हमने पूछना चाहा कि अगर आंसर शीट ही चेक होनी थी तो ये जो बाकी की चीजें थी, यानी कि जो इतना बड़ा ड्रामा जो था, जो एक इतना बड़ा स्टेज क्रिएट किया गया कि आपको सेव करो, नेक्स्ट करो, एग्जाम खत्म होने के बाद, सबमिट होने के बाद शो कर रहा है कि आपने एक भी जो पेपर है उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ये आखिर में क्यों किया गया भाई, इसकी जरूरत क्या थी। सिंपली आप क्वेश्चन देते, सिंपली हम रीड करते, सिंपली हम आंसर शीट पर लिखते, आपने इतना बड़ा ये क्यों एक ऐसा क्रिएट किया, इतना सारा सिनेरियो क्रिएट किया जिससे कि माइंड में एक डाउट आए, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो टोटली सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ब्लैंक है, सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि भाई नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, बस आपकी आंसर शीट चेक होंगी। लेकिन अगर जवाब ये मांगा जाए कि आखिर में ये इंस्ट्रक्शंस क्यों दी गई और ये वाली चीजें क्यों की गई, इसका बेनिफिट क्या था, कोई भी चीज आप करते हो तो कुछ बेनिफिट तो होगा ना। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो वहां पर आपको शो करता है कितने क्वेश्चंस आपने किए, तो उसके पीछे का एक मोटिव ये है ताकि आपको पता लग सके भाई मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मेरे 70 के 70 जो आंसर है वो सेव हो गए, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है 70 आपने किया आपके 85 सेव हो रहे, तो यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आंसर्स जो है वो मेरे सेव हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ भी लेना देना जब नहीं था, आपको आंसर जो है वो आंसर शीट पर लिखना था, तो इस तरह की चीजें जो है वो क्यों की गई और इसका क्या एक्टिव रोल था या पैसिव रोल था, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बता रहा है। यानी कि इस चीज के ऊपर क्या क्लियरेंस मिलेगी या क्या चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजें रिजल्ट आने पर ही क्लियर हो पाएंगी। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहे आप कॉल कीजिए, चाहे इन पर्सन उनसे मिले, चाहे आपने सेंटर पर पूछा, हर चीज के अंदर सिर्फ एक ही चीज बता रहा है, ओनली आंसर शीट्स जो है वो चेक की जाएंगी, इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी एक समस्या फिलहाल के लिए, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती है, सबसे बड़ी जो समस्या थी ना वो यहाँ पर सोल्व हो गई है, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सोल्व हो गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, क्या मेरी आंसर शीट चेक होगी या नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेज के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, अब क्या करूं, मेरा इतना अच्छा पेपर गया था मेरा, अब कहीं मुझे डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट अपीयरेंस में जितनी भी अपडेट्स जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, जितने भी रिक्रूटमेंट सेल जो अपडेट्स दे रहे हैं, उनसे यही चीज निकल कर क्लियर हो गई है कि आपका पेपर चेक किया जाएगा, प्रॉपर आपकी मार्किंग की जाएगी, आपकी जो मेरिट है वो आपने आंसर शीट में क्या लिखा है उसी के बेस पर सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर निकाली जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको टेंशन लेने की फिलहाल तो जरूरत है नहीं, क्योंकि जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती है तब तक वही सारी बातें जो है हम उन्हें सच मान रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताई है कि आपकी आंसर शीट चेक की जाएगी और आपकी मेरिट और आपका सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर शीट किया जाएगा, ना कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कितने क्वेश्चंस जो है वो आपने सोल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने भी डाउट थे वो इससे रिलेटेड सोल्व हो गए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट्स में आके कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है, आप जो है ना वो अपने माँ बाप का जो है ना एक आईना है, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप का आईना होते हैं। आपने देखा है अगर पापा चश्मा लगाकर चलते हैं या फिर किसी को गाली देकर बात करते हैं तो बेटा भी उनके जैसा ही बनने की कोशिश करता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपकी लैंग्वेज पे आपकी कमांड नहीं है,
आप इतने ऊंचे पद पर अब जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपको बोलने की सहन नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो परिवार है उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, वहाँ पर भी इसी तरह की भाषाएं यूज होती है, शायद आपके पेरेंट्स आपके मदर के साथ या फिर आपके ब्रदर के साथ या फिर सिबलिंग्स के साथ आपके साथ इस तरह की लैंग्वेज यूज करते होंगे, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है और जिसका रिफ्लेक्शन हम कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यही कहूँगा कि रिफ्लेक्शन अगर आपको अपना देना है, किसी के सामने प्रेजेंट करना है, तो आप अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करें, ना कि बुरा प्रेजेंट करें, क्योंकि आपके किए हुए काम आपके पीछे से जो आपका बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं, चाहे आप कहीं भी जाते हैं लाइफ में, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा, एक छाप जरूर छोड़िएगा कि हाँ, कि भाई इसने कुछ बोला है तो इसकी बात में दम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो बात बताई गई उसके ऊपर शायद आपत्ति भी होगी, लेकिन इतने शिष्टाचार के ढंग से उन्होंने उस बात को रखा है, जिनको पढ़कर खुद ही मन करता है कि उनको रिस्पेक्ट के साथ बात की जाए या उनके जवाब दी जाए। तो आप इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, लाइफ में आप इम्प्रूव कुछ अच्छा करते हो तो आपके लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि आगे चल के आपकी जो अच्छी आदतें हैं उन्हीं की वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ना कि बाकी चीज़ों की वजह से। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है, लाइक कट ऑफ के ऊपर बात करनी है, रिजल्ट डेट के ऊपर बात करनी है। इसके अलावा आपने आंसर शीट के लेफ्ट साइड पर जो स्पेस दिया गया था जहाँ पर कुछ नहीं लिखना था, अगर वहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर लिख दिया उसके ऊपर बात करनी है। कुछ आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर बात करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी वो सोल्व करनी थी, इसलिए एक वीडियो में मैंने पर्टिकुलर इसके ऊपर आपको सारे जो है डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट एक वीडियो जो हम लेकर आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू जो है उसकी भी तैयारी आपको हम करवाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है और आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी। उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर डिटेल जो है वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आपको सारी डिटेल जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या कुछ आपको इंटरव्यू की तैयारी जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। बट फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।